आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर सेक्शन नंबर जो 7 है हमारा, उसके अंदर। ठीक है, तो उसका क्या महत्व है, इसका मीनिंग क्या है, सेक्शन जो हमारा 7 है। उससे पहले अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर जो डेफिनेशन दी गई है, सेक्शन जो हमारा 7 है, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, इसका मतलब क्या है। यानी कि सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, यानी जो चीज एक बार एक्सप्रेस कर दी गई है आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर, उसको वैसे ही समझा जाएगा। ठीक है, आप अपने तरीके से उसे क्या करते हैं, चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, एवरी पर्सन विच इज एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कंफर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। यानी कि इस एक्सप्लेनेशन के अनुसार क्या दिया गया है कि जहां पर भी जो चीज मेंशन कर दी गई है आईपीसी के अंदर, ठीक है, वहां पर आप उसी चीज को मानोगे। यानी वर्ड है, जज वर्ड है। ठीक है, तो जज को आप जो एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन दी गई है जज की, जो हमारी आईपीसी के अंदर है, तो उसके अनुसार ही आपको जो जज है कहीं पर भी आ जाता है आईपीसी के अंदर वर्ड हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप वह डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही समझोगे उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं, मान लीजिए कहीं पर वो गवर्नमेंट लिखा हुआ आता है किसी के अंदर, गवर्नमेंट लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या दिया गया है आईपीसी के अंदर कि आप या तो उसे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मान सकते हैं। ठीक है, या तो उसका मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर उसका मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, आप अपने तरीके से उसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं जो आईपीसी के अंदर दिया गया है। आईपीसी के किसी भी पार्ट के अंदर अगर वर्ड आ जाता है गवर्नमेंट, तो आप उसको या तो स्टेट गवर्नमेंट बोलोगे या फिर आप उसको सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए जैसे अगर कहीं पर भी वर्ड लिखा हुआ आता है आईपीसी के अंदर, आप देखोगे तो वहां पर ही लिखा हुआ है, मान लीजिए ही लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, ही का मतलब क्या है, ही भी है और अदर भी है। पहले अदर नहीं था लेकिन अब ऐड हो गया है, अदर जो जेंडर है उसको ऐड कर दिया गया है, और फिर उसका मतलब ही भी है। एनी पर्सन, एनी पर्सन कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, एनी पर्सन, यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया कि ही वर्ड है जो फीमेल के लिए यूज हो रहा है या फिर अदर जेंडर के लिए यूज हो रहा है या फिर ओनली मैन के लिए यूज हो रहा है। तो यह वर्ड जो तीनों के लिए यूज होता है। ठीक है, एनी पर्सन किसी भी व्यक्ति के लिए यूज होता है। तो आईपीसी के अंदर अगर ही आ जाता है तो उसका मतलब यह है कि वहां पर महिला भी हो सकती है, ठीक है, या फिर अदर पर्सन भी हो सकता है, यानी थर्ड जेंडर भी हो सकता है और मैन भी हो सकता है। उसका स्पेसिफिक मतलब यह नहीं होगा कि उसका मतलब ही है तो वहां पर सिर्फ जो मैन ही होगा। ठीक है, वहां पर कोई भी हो सकता है तीनों में से। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर, जैसे डेरिवेटिव्स हैं ही के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, हिज और हिम। ठीक है, अगर कहीं पर भी हिज आ जाता है तो वहां पर माना जाएगा कि वहां पर हर भी हो सकता है। ठीक है, हिज को हम हर भी मानेंगे या फिर अदर तो हम मानेंगे नहीं। अगर अदर आएगा तो वहां पर, ठीक है, क्योंकि वो तो वुमेन्स के अंदर नहीं आएगा, वहां पर ही आएगा। ठीक है, अगर अदर आएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वहां पर यह भी माना जाएगा कि वहां पर हिज की जगह हर हो सकता है, यानी हिज है जो उसे हम हर भी मानेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या क्वेश्चन भी आ सकता है कि ही है जो क्या करता है, किस किस को डिनोट्स करता है। मान लीजिए, ठीक है, किस चीज को डिनोट करता है, वह वुमन को भी डिनोट करता है और अदर जेंडर को भी डिनोट करता है। ठीक है, मेनली तो इसका आपका आंसर रहेगा एनी पर्सन, एनी पर्सन। ठीक है, एनी पर्सन आपको याद रखना है कि अगर ही आ गया तो कहीं पर भी ही आ जाता है तो आप वहां पर लिखेंगे कि एनी पर्सन, इसका मतलब यहाँ पर मैन है, वुमेन है या फिर अदर जेंडर है। ठीक है, तो वहां पर ही का यूज होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।